दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए सबसे दुख की बात यह नहीं होती कि वो कितना गरीब है। वो भूख की तकलीफ को भी सह जाता है और उसे इस बात का भी मलाल नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ है, वह कितना गरीब है। मगर दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता कि कोई उसकी इज्जत को तार तार कर दे, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूट ली जाए, कोई उसकी आत्मा और उसके शरीर को तारो तार कर दे, कोई उसकी आत्मा और उसके शरीर को शर्मसार कर दे। तकलीफ कितनी भी बड़ी हो, लेकिन कोई गरीब से गरीब आदमी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकता। मगर इसी समाज में जब दो औरतों को हजारों लोगों के सामने कपड़े उतार कर घुमाया जाता है, उससे जाति की जाती है, उसकी इज्जत लूट ली जाती है और वो भीड़ के सामने हाथ जोड़कर कुछ को छोड़ देने की अपील करती जाती है और कोई नहीं सुनता, तो इससे ज़्यादा दुख और तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। एक देश और समाज के नाते हमारे लिए इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। मणिपुर से आए हमारी बहनों के वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। हम 3 महीने से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। मगर देश की मीडिया और हुक्मरानों ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उनके कान पर कोई जू नहीं रेंगी। मगर 19 जुलाई को जब ये वीडियो सामने आया तो उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे ही देश में हमारे ही लोगों के साथ ये सब हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पाए। आखिर कौन है इस वारदात का जिम्मेदार? कौन है इस वैसी भी हरकत के पीछे छुपा हुआ? आखिर क्यों सरकारें और पुलिस इतनी ही अपाहिज बनी रही कि अपनी ही बेटियों को नहीं बचा पाई? और देश का मीडिया इतना सोया कैसे हो सकता है कि वह पाकिस्तान से तो आई सीमा हैदर की पूरी कुंडली खंगाल डाल। मगर 4 मई को हुई इस खौफनाक घटना का उसे तब तक पता नहीं चलता जब तक कि इसका वीडियो सामने नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में हम मणिपुर की घटना पर बात करेंगे, साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा के पीछे आखिर वजह क्या? आखिर क्यों सरकारें इस हिंसा पर काबू नहीं पा रही है? कोशिश करेंगे कि मणिपुर से जुड़ी हर घटना का एक एक सवाल का हम जवाब दें। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आखिर क्यों फैली मणिपुर में हिंसा? क्या हुआ पिछले 3 महीने से, सब कुछ बताएंगे आपको। 3 महीने से फैली मणिपुर की हिंसा पर बात करूं, हिंसा को रोक पाने में राज्य और केंद्र सरकार की निकम्मता की बात करूं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि मणिपुर से जुड़ी आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं ताकि आप और बेहतर तरीके से इस विषय को समझ पाए। स्टेट में मुख्य तौर पर 3 जातियाँ हैं। एक तरफ मेंदई है जो हिंदू है, जिनकी राज्य में आबादी 55 से 60% तक है, जिन्हें आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। मेंदई हिंदू मुख्य तौर पर मणिपुर के 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नागा जनजाति है। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आती है। ये लोग मणिपुर की आबादी के 20% है, लेकिन मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में 90% तक ये लोग रहते हैं। मेंदई जाति की शिकायत ये थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी इनकी ही है। इनकी मांग यह थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये भी पहाड़ों पर ज़मीन खरीद सके। इसी को लेकर मेंदई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मेंदई समाज को आदिवासी जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, मगर कुकी और बाकी जनजाति को ये बात कतई पसंद नहीं आई। 19 अप्रैल को जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो मणिपुर सरकार ने राज्य सरकार को कहा कि केंद्रीय जनजाति की शिकायत पेश करे। इस सिफारिश में मेंदई जाति को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया, इसलिए बाकी समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का कहना था कि मेंदई समाज का पहले से ही राज्य में नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 66 में से 40 विधायक भी मेंदई समाज से ही आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर ज़मीन खरीदना शुरू कर देगी और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा। इसी को लेकर 3 मई को राज्य में एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई। कुकी लोगों ने मेंदई समाज पर हमला किया। इसके बाद मेंदई लोगों ने भी कुकी समाज को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चर्चों में आग लगी। 5000 से ज़्यादा कुकी लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। 98 लोगों को मारा गया। 310 लोगों को घायल कर दिया गया। रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं को घर छोड़कर भागना पड़ा। इस भागदौड़ में कई बच्चे पानी में बह गए। पिछले 80 दिनों में फैली इस हिंसा में लगभग 150 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। 5000 से ज़्यादा हादसे की घटनाएं हुई है। 7000 लोग गिरफ्तार किए गए। हिंसा की 6000 वारदातें हुई है। 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने से मजबूर है। मणिपुर में हुई इस लड़ाई ने धार्मिक रंग भी ले लिया। हमला चर्चों और मंदिरों पर भी हुआ। देखते ही देखते दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया कि कोई भी मेंदई और कुकी इलाकों में रहने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। कुकी और मेंदई दोनों का सरकार और पुलिस से भरोसा उठ गया है और उन्हें अब लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। और हुआ ये कि लोग दूसरों की हिंसा से बचने के लिए खुद ही हिंसा करने लगे और हालात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गए। मणिपुर में हुए इन्हीं हालातों को देखकर 3 महीने से लोगों पर सवाल उठते आ रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि स्टेट और केंद्र में दोनों में बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है।
देश भर का मीडिया उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? बड़े लोग उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। आखिर हर दिन हिंसा में लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? बड़े लोग कहाँ गए? मानहानि के एक में राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है। एक गलत बयान के लिए अदालत उसकी जिम्मेदारी तय करती है। तो फिर मणिपुर में राज्य के मुख्यमंत्री महेंद्र सिंह की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जाती? क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है? आखिर मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल पा रहे हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जाता? मगर इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ था उस दिन? आखिर क्या हुआ था? ये वीडियो 19 जुलाई को जरूर सामने आया, लेकिन ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। रिपोर्ट में घटना से जुड़ी FIR दी गई है। घटना का पूरा ब्यौरा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। FIR में पीड़ित महिला ने बताया कि 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों को घरों पर हमला किया। इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घरों से भाग रहे थे। इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा महिला जंगल में अपने भाई और पिता के साथ भाग रही थी और पुलिस भी जैसे तैसे इन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन वही भीड़ पुलिस पर हमला करके इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब इस हमले का विरोध करते हैं तो उन्हें वही गोली मार दी जाती है। 3 महिलाओं को कपड़े उतारकर चलने के लिए कहा जाता है और जब उसका भाई उसका विरोध करता है तो उसे भी वही गोली मार दी जाती है। सच में ये सब सुनकर सर मस झुक जाता है। सब कुछ बताया है हमने आपको इस वीडियो में। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर दीजिएगा।